Hello, good evening, students. Today in 11th class physics, we are continuing with uniform circular motion. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अभी हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स पिछली क्लास में डिस्कस किए हैं और इसमें क्या क्या चीजें अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. वी हैव डिस्कस दैट एंगुलर पोजीशन. तो एंगुलर पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट की अगर अभी हमें बताना है तो किसकी मदद से बता सकते हैं, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा. फिर इसमें अभी हम लोगों ने सबसे पहले तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिफाइन किया था कि मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड. अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक सर्कल पर एक कांस्टेंट स्पीड सपोज 10 मीटर्स पर सेकंड से चलता जा रहा है और उसकी स्पीड पूरे समय 10 मीटर्स पर सेकंड ही बनी है या कांस्टेंट बनी हुई है, तो अभी हम लोग उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं. और फिर उसमें अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है एक कांस्टेंट स्पीड मोशन है, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन इसमें वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है. क्यों चेंज होती है? क्योंकि किसी सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इज गिवन बाय डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट. वेलोसिटी का डायरेक्शन बच्चों टेंजेंट के डायरेक्शन से मिलता है. और अभी हम लोगों ने यहां पर बोला कि अगर ये 10 मीटर्स पर सेकेंड है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होगा. यहां पर अगर ये स्पीड 10 मीटर्स पर सेकेंड है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होगा. एंड अगर ये वाली स्पीड भी 10 मीटर्स पर सेकेंड है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होगा. सो एट एवरी पॉइंट वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन चेंजेस. तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. फिर अभी हम लोगों ने इसमें यह पढ़ा था कि किसी सर्कुलर पाथ पर चलते हुए किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अभी हम लोग डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट एंड अ रेफरेंस लाइन. अभी हम लोगों ने ये बोला कि किसी एक पॉइंट को अभी आप ओरिजिन सिलेक्ट कर सकते हो और इस पॉइंट को अभी हम लोगों ने ओरिजिन सिलेक्ट कर लिया. किसको? सेंटर को. और इसको सपोज रेफरेंस लाइन ले लिया, तो रेफरेंस लाइन कहीं पर भी हो सकती है. और ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है तो इसकी पोजीशन अभी हम लोग कैसे बताएंगे? इस रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में, इस रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में ये कितना एंगल बना रहा है, इस एंगल को अभी हम लोग इसकी एंगुलर पोजीशन बोलेंगे. तो एंगुलर पोजीशन बताया था अभी हम लोगों ने. तो एंगुलर पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट की, इट इज द एंगल बिटवीन OA एंड OP. इसमें OA क्या है? रेफरेंस लाइन है. ठीक. फिर उसके बाद अभी हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताया था. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अभी हम लोगों ने बताया था क्या? डेल्टा थीटा. अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर सपोज P1 से P2 तक चल रहा है तो सेंटर पर कितना एंगल ये सबटेंड कर रहा है उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. और एंगुलर पोजीशन के टर्म्स में अगर बताना है तो भाई पहले रेफरेंस लाइन मार्क करो, ये θ1 है पहली पोजीशन का एंगुलर पोजीशन, पहले पॉइंट P1 का एंगुलर पोजीशन. फिर P2 का एंगुलर पोजीशन ये θ2 है. और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब ये कितना मूव कर गया. ये ऑब्जेक्ट अगर यहां से यहां चला गया P1 से P2 तो ये लाइन ऑफ साइट जो है यहां से यहां तक आ गई. तो अभी हम लोगों ने इसमें बोला अगर ये यहां से यहां तक आ गई तो कितना एंगल कवर हुआ? डेल्टा थीटा. और डेल्टा थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? θ2 माइनस θ1. तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताया. और इसको सिंपल भाषा में अभी हम लोगों ने ये बोला कि अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर बताना है तो सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है वो बता दीजिए, है ना. फिर इसके बाद अभी हम लोगों ने बोला था कि डेल्टा थीटा जो है ये एक एक्सियल वेक्टर है. दिस इज व्हाट? एक्सियल वेक्टर. और इस एक्सियल वेक्टर का एक डायरेक्शन अभी हम लोगों ने बता दिया था. डायरेक्शन बताने के लिए हम लोगों ने राइट हैंड रूल का यूज किया. और राइट हैंड रूल क्या बोलता है? अगर ऑब्जेक्ट P1 से P2 मूव कर रहा है तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में आप कर्ल ऑफ द फिंगर्स ले लो. कर्ल ऑफ द फिंगर्स का डायरेक्शन ऐसा कुछ है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है P1 से P2 रोटेट कर रहा है. दिस इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ द थंब
it gives you what the direction of delta theta. तो delta theta बच्चों एक एक्सियल वेक्टर है and its direction is along the axis of rotation, है ना। तो अभी हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट जो है पिछली क्लास में डिस्कस किए थे and we have quickly revised all those concepts, है ना। फिर अभी हम लोगों ने ये बताया था बच्चों for small angular displacements, for small angular displacements अभी हम लोग ये लिख सकते हैं for very small angular displacement delta theta 1 plus delta theta 2 is equal to delta theta 2 plus delta theta 1. लेकिन ये एंगल्स अगर बड़े हैं, if these angles are large, for large angles, for large angular displacements in 3 dimension, अगर 3 डायमेंशन में अगर आपने बड़े एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स अगर ले लिए तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा 1 प्लस थीटा 2 विल नॉट बी इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा 1, है ना। ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता अगर आप 3 डायमेंशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, है ना। तो अब हम लोग इसमें इसके इसी कॉन्सेप्ट को अब हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, क्या जो पिछली क्लास में अभी हम लोगों ने लिए थे। अब आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंगुलर वेलोसिटी। बच्चों ये सारी चीजें जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, दीज आर टर्म्ड एज द एंगुलर वेरिएबल्स। एंगुलर वेरिएबल्स, दीज आर रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन, है ना। ये मोस्टली अभी हम लोग को ऐसे ही लगता है कि सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है, लेकिन ये एंगुलर वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से, अभी हम लोग बोलते हैं एंगुलर पोजीशन आ गया, फिर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ गया, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन। दीज आर सिमिलर टू द लीनियर वेरिएबल्स, व्हाट पोजीशन एस, वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a, उन्हीं के जैसे हैं, लेकिन ये अभी हम लोग किसके लिए, सर्कुलर मोशन के लिए डिस्कस करते हैं, है ना। तो अब एंगुलर वेलोसिटी को अगर अभी हमें डिफाइन करना है तो अभी हम लोग कहते हैं इट इज डिफाइंड एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो बच्चों ये डेफिनेशन जो है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही है जैसी अभी हम लोगों ने वेलोसिटी की पढ़ी थी। वो क्या था, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यहां पर क्या आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो सपोज फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये जो लिया था v इज इक्वल टू s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, वैसे ही अभी हम लोग यहां पर भी ले सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विल बी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय व्हाट, टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम ले सकते हैं बच्चों, है ना। अब इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट, सपोज फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट P1 से P2 तक मूव कर रहा है, सपोज एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम P1 टू P2, और यहां पर P1 पर इसकी एंगुलर पोजीशन डिफाइंड है। एंगुलर पोजीशन बताने का तरीका क्या है, आप एक रेफरेंस लाइन ले लो, है ना, ये रेफरेंस लाइन है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये θ1 आ जाएगा। सो एट t1, एट टाइम t इज इक्वल टू t1, एंगुलर पोजीशन is θ1. At time t is equal to t1, the angular position is θ1. अब टाइम t2 पर एंगुलर पोजीशन θ2 है। मतलब अभी हम लोगों को बहुत सिंपल है कि अगर P1 पर ऑब्जेक्ट है कितने समय पर, t is equal to t1 पर, और ये ऑब्जेक्ट रोटेट करके P2 पर आ गया कितने टाइम पर, t2 टाइम पर, तो एंगुलर पोजीशन यहां पर θ1, यहां पर ये एंगुलर पोजीशन θ2। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कितना डिस्प्लेस हुआ, ये कैसे बताएंगे। तो बच्चों ये ऑब्जेक्ट जो है P1 से P2 तक डिस्प्लेस हुआ, और P1 से P2 तक डिस्प्लेस होने में
ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा होता है। ये अभी हमने पिछले टॉपिक में भी बताया था। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा विल बी इक्वल टू θ2 माइनस θ1 अपॉन T2 माइनस T1। ये रिलेशन बिल्कुल वैसा ही है, कैसा, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1 जैसा। ये वेलोसिटी का रिलेशन रहता था। यहां पर अभी हम लोग पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिफाइन करते थे, यहां पर अभी हम लोग एंगुलर पोजीशन डिफाइन करते हैं। फिर इसको अभी हम लोग डेल्टा S लिख देते थे डिस्प्लेसमेंट, और इसको टाइम लिखते थे। तो यहां पर अभी हम लोग इसको डेल्टा थीटा और इसको डेल्टा टी लिखते हैं। तो ये एंगुलर वेलोसिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसमें एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए, अच्छे सुनना, एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए आपने डेल्टा थीटा का यूज किया है। तो डेल्टा थीटा अभी हम लोग बोल चुके हैं एक्सियल वेक्टर है। देयरफॉर एंगुलर वेलोसिटी इज ऑल्सो एन एक्सियल वेक्टर। एंगुलर वेलोसिटी भी बच्चों क्या है, एक एक्सियल वेक्टर है। एंड द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा is given by राइट हैंड थंब रूल। और राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है इसमें, देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट P1 से P2 रोटेट कर रहा है, अगर ये ऑब्जेक्ट P1 से P2 तक रोटेट कर रहा है, तो आप राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो। कैसी कर्ल करो, जैसा ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट कैसा मूव कर रहा है, P1 से P2। ऑब्जेक्ट अगर P1 से P2 मूव कर रहा है, तो आप कर्ल ऑफ द फिंगर्स ऐसा ले लो। तो बच्चों ये डेल्टा थीटा का डायरेक्शन रहेगा और यही एंगुलर वेलोसिटी का है। अब इसमें और भी आप समझ सकते हैं, जैसे सपोज कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसा कुछ मूव कर रहा है, दिस इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, है ना। सपोज दिस इज द सेंटर, दिस इज द सेंटर, और ये ऑब्जेक्ट रोटेट करके ऐसा कुछ आया। अगर ये ऐसा कुछ रोटेट कर आया, तो रोटेशन के डायरेक्शन में आप कर्ल ऑफ द फिंगर्स ले लो। द डायरेक्शन along the axis given by this thumb is the direction of delta theta, और डेल्टा थीटा का जो डायरेक्शन रहेगा वही एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन रहेगा, है ना। अब हम आपको इसमें एक और बता दे रहे हैं, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट जो है, सपोज यहां Q से Q डैश तक मूव कर रहा है, ये ऐसा कुछ। इस रोटेशन में अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसमें कर्ल ऑफ द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर ऐसा कुछ मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आप कर्ल ऑफ द फिंगर्स भी ऐसे ले लो। तो ये एक्सियल वेक्टर जो है, दिस विल बी गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ द थंब। तो ये डायरेक्शन ऑफ द थंब से अभी हम लोग को ये मिल गया, है ना। तो अब हम लोग इसमें ये कहते हैं, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ रोटेट कर रहा है, तो इसमें एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा कुछ रहेगा, कर्ल ऑफ द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। और अगर ऐसा कुछ रोटेट कर रहा है, ऐसा कुछ ऊपर से देखने पे क्लॉकवाइज, तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ल ऑफ द फिंगर्स ऐसा कुछ आएगा और ये डायरेक्शन ऑफ द एक्सियल वेक्टर। चलो अब नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें बच्चों है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी अगर अभी हमें बताना है, तो अब इसमें स्पेसिफाई करना जरूरी है कि बच्चों ये वाली जो वेलोसिटी रहेगी कौन सी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी रहेगी। ये कौन सी वाली वेलोसिटी है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। और ये अभी हम लोगों ने बताया हुआ है, फिजिक्स में कहीं पर भी ये वर्ड अगर आ जाए, इंस्टेंटेनियस वर्ड अगर आ जाए, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है टेकिंग वेरी स्मॉल टाइम, है ना, अकरिंग एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, है। तो इसमें अभी हम लोग क्या बोलते हैं, वेरेवर यू गेट दिस कंडीशन इंस्टेंटेनियस, यू पुट व्हाट, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, देखो ये ओमेगा जो था वो एवरेज की जगह अब क्या लिखा जाएगा, इंस्टेंटेनियस। और एक आपने कंडीशन लगा दी
क्या कंडीशन लगा दी कि डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल। ये कंडीशन अभी हम लोग कैसे पढ़ते हैं मैथ्स में, लिमिट डेल्टा टी इज वेरी क्लोज टू जीरो। ठीक, अब इसमें देखो ऐसा कुछ आएगा और इसको अभी हम लोग क्या लिख लेंगे, ओमेगा इंस्टेंटेनियस को डी थीटा बाय डी टी लिख लिया। इसको मैथमेटिकली अभी हम लोग कैसा लिख सकते हैं, डी थीटा बाय डी टी। इसको पढ़ेंगे कैसे, द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो ये ओमेगा इंस्टेंटेनियस आ गया है ना। अब इसके बाद ओमेगा इंस्टेंटेनियस के बाद इस पर बेस्ड अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स ले सकते हैं, ये भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसमें एक चीज और अभी आपको बता दें, क्या, फॉर वन फुल सर्कल, पूरे एक सर्कुलर पाथ के लिए, सपोज एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट, अगर इसने अपना मोशन यहां से स्टार्ट किया और यहीं पर वापस आ गया, तो डेल्टा थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, डेल्टा थीटा की वैल्यू 2 पाई आ जाएगी, 2 पाई रेडियंस है ना। तो अब हम लोग इसमें क्या बोलेंगे, डेल्टा थीटा की जगह 2 पाई ले लोगे और डेल्टा टी की जगह कैपिटल टी ले लोगे। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन फुल सर्कल इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी, और कैपिटल टी क्या होता है, कैपिटल टी कहलाता है टाइम पीरियड है ना। तो अब इसमें क्या बोल सकते हैं, देखो ओमेगा एवरेज will be equal to 2 pi divided by capital T। तो ये एक और फार्मूला है, 2 pi divided by capital T है ना। इसमें कैपिटल T याद रखना, कैपिटल T क्या है, the time taken to complete one full circle, और टाइम टेकन टू कंप्लीट वन फुल सर्कल अगर ले रहे हैं तो डेल्टा थीटा की वैल्यू 2 पाई आने वाली है, और यही अभी हम लोगों ने यहां पर लिखा था। तो अब आज अभी हम लोगों ने क्या सीख लिया बच्चों, हम लोगों ने अब ये पढ़ लिया कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, तो कितने रेट से उसकी एंगुलर पोजीशन चेंज हो रही है, उसको अभी हम लोग क्या एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। और एंगुलर वेलोसिटी को आप ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और ये एक एक्सियल वेक्टर है और इसका वो ही डायरेक्शन रहता है जो डेल्टा थीटा का होता है ना। तो ये सारी चीजें अभी हम लोगों ने पढ़ ली। इसको मेजर किस में करते हैं, इसको मेजर करते हैं रेडियंस पर सेकेंड में। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो डायमेंशनल फार्मूला भी बता सकते हैं, ओमेगा डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी है। तो डेल्टा थीटा क्या होता है, डेल्टा थीटा इज लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। ये डेल्टा थीटा का फॉर्मूला है जो अभी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। तो ये भी एक लेंथ है और रेडियस भी एक लेंथ है, मतलब ये m0 l0 t0, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है किसका, डेल्टा थीटा का। तो अब ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे मिलेगा, m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय t, यानी कि ये क्या आ जाएगा, m0 l0 और t-1। तो ये डायमेंशनल फार्मूला पता चल गया। तो अब क्या क्या चीजें पता चल गई बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन पता चल गई। एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। किस में मेजर करते हैं, रेडियंस पर सेकेंड में मेजर करते हैं। फिर क्या बताया, ये एक वेक्टर है और एक एक्सियल वेक्टर है। डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। कर्ल ऑफ द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, the direction of the thumb will give you the direction of omega and delta theta as well, है ना। फिर उसके बाद रेडियंस पर सेकेंड यूनिट है और इसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाला, डेल्टा थीटा का m0 l0 t0 रख दिया और t का टाइम है तो वो t भी रख दिया, और आपको फाइनली क्या मिला, m0 l0 t-1 है। सो दिस इज द फार्मूला। अब इसके बाद नेक्स्ट एक और चीज भी अभी हमने इसमें बताई कि ओमेगा को थीटा अपॉन टी लिख सकते हैं, एक तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं,
और क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, ये भी लिख सकते हैं। और एक और चीज लिख सकते हैं, 1 अपॉन टी को अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन, 1 अपॉन टी को एन, और एन क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों ये फ्रीक्वेंसी भी अभी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, और जिनको नहीं मालूम है उनको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। 1 अपॉन टी इज द फ्रीक्वेंसी विच इज व्हाट, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, कितने नंबर ऑफ रोटेशंस आ रहे हैं, रिवोल्यूशंस आ रहे हैं पर सेकेंड, उसको अभी हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अभी हम लोग ले रहे हैं बच्चों, इसमें एक्सेलरेशन। सारे कॉन्सेप्ट्स बच्चों बहुत मिलते जुलते हैं जो अभी हम लोगों ने लीनियर मोशन में पढ़े थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हम लोगों ने एक्सेलरेशन क्या पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो बच्चों अब इसमें क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब चूंकि ये एंगुलर वर्ड लग गया, इसलिए अब हम लोग इसको ए नहीं लिखेंगे, इसको यहां पर अभी हम लोग अल्फा लिखेंगे। अब हम लोग इसको क्या लिखने वाले, अल्फा। तो अल्फा क्या आएगा, द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो इट इज व्हाट, इट इज डिफाइंड as the change in angular velocity per unit time। ठीक, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम है, जैसे सपोज एट t इज इक्वल टू t1, एंगुलर वेलोसिटी इज ω1, t इज इक्वल टू t1 पर एंगुलर वेलोसिटी ω1 है। एट t इज इक्वल टू t2, ओमेगा की वैल्यू बच्चों ω2 है। तो चेंज कितना आ जाएगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा, ये कैसे मिलेगा, ω2 माइनस ω1। तो अब हम लोग इसको कैसा लिखेंगे बच्चों, देखो ध्यान से, अल्फा विल बी इक्वल टू ω2 माइनस ω1 अपॉन t2 माइनस t1, ऐसा कुछ आ जाएगा। और इसको अभी हम लोग क्या लिख लेंगे, इसको डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी लिख लेंगे, ये अल्फा आ गया। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब हम लोग इसमें बच्चों ध्यान से सुनना, अब थोड़ा सा यहां पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि अभी हम लोगों को कैसे पता चलता था वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो अब हम लोग ये बोलते थे कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का अगर एक ही डायरेक्शन है, if velocity is along this direction and the acceleration is also along the same direction, that means if you are accelerating, आप गाड़ी चला रहे हैं and if you are accelerating, that what you are trying to do, you are trying to increase what, the speed of the object, है ना। अब ऐसे ही इसमें अभी हम लोग कुछ बोलेंगे कि भाई अगर एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हो रही है। एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, जब भी आप फैन को स्विच ऑन करते हैं, what happens to the angular velocity, angular velocity, what happens to the angular velocity, the angular velocity starts increasing, है ना। तो उसमें अभी हम लोग ये कहते हैं कि एंगल जो कवर कर रहा है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है जब भी आप फैन को स्विच ऑन करते हैं। और जब आप स्विच ऑफ करते हो तो क्या होता है, स्विच ऑफ करने में the opposite happens, this is rotating like this, but what happens, slowly and steadily the angular velocity goes on decreasing, है ना। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि भाई एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब क्या है। एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब है दैट द रोटेशन इज स्पीडिंग अप, एंड इफ द एंगुलर एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, एंगुलर एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है बच्चों, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब द रोटेशन इज स्पीडिंग डाउन। अब इसको और ज्यादा स्पेसिफिकली अगर अभी हम लोग बोलें कि ओमेगा बच्चों और अल्फा अगर सेम डायरेक्शन में है, ओमेगा और अल्फा अगर सेम डायरेक्शन में है, तो यहां पर लिख देता है इफ ओमेगा इज पैरेलल टू अल्फा, then what happens,
द एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी, और एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा इंक्रीज होगा। अब इसके बाद और क्या लिख सकते हैं, इफ ओमेगा इज एंटी पैरेलल टू, मतलब ऑपोजिट, ऐसा कह सकते हैं, देन द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डिक्रीजेस। ठीक है, अब इसमें बच्चों अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और बता दें जो छूट गया है, अल्फा की यूनिट्स। तो अल्फा बच्चों क्या है, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी है, और इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं बच्चों, रेडियंस पर सेकंड में मेजर करते हैं, और नीचे भी सेकंड है, तो ये क्या आ जाएगा, रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट आ गई। जैसे अभी हम लोग मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर लेते थे, यहां पर मीटर्स तो मेजर नहीं करते, सर्कुलर मोशन में अभी लोग मीटर्स मेजर नहीं करते, क्या मेजर करते हैं, रेडियंस, तो रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। अब डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा बच्चों, तो ये अभी हम लोग मालूम है, अल्फा डेल्टा ओमेगा, डेल्टा ओमेगा का अभी हम लोगों ने पिछले टॉपिक में निकाला है, क्या है, m0 L0 t-1 डिवाइडेड बाय टाइम, तो बच्चों ये टाइम ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा क्या, m0 L0 t-2, तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला। अब एक चीज और अभी हम इसमें बता दें क्या, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हेडिंग जो है इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, तो इंस्टेंटेनियस वर्ड जो है कहीं पर भी अगर आता है तो अभी हम लोग बोलते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ऐसा कुछ लेना है। अब इसका मतलब क्या है, अल्फा क्या होता था, डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे, और लिमिट क्या है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, ऐसा कुछ लिख लिया। और इसको मैथमेटिकली अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको डी ओमेगा बाय डी टी, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो अल्फा का ये रिलेशन पता चल गया। तो अभी हम लोगों ने आज क्या क्या चीज पढ़ ली है बच्चों, हम लोगों ने पढ़ लिया एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। फिर उसके बाद अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, डी थीटा बाय डी टी। इनकी यूनिट्स पढ़ ली, डायरेक्शंस के बारे में भी पढ़ लिया, और अल्फा का भी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन अगर किसी ऑब्जेक्ट में है और एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और ओमेगा का डायरेक्शन अगर सेम है तो रोटेशन की स्पीड इंक्रीज हो रही है, और अगर अल्फा ऑपोजिट टू एंगुलर वेलोसिटी है तो मतलब क्या है, उसका स्पीड डिक्रीज हो रही है। देन वी हैव स्टडीड अबाउट व्हाट, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, है। अब इसमें देखो बच्चों एक प्रॉब्लम ले ले रहे हैं, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।
the angular position of an object is given by theta is equal to 2t square plus 3t plus 7, ऐसा कुछ दिया है. Find the angular velocity and angular acceleration at t equal to 0 and t is equal to 1. सिंपल है क्वेश्चन. आपको थीटा दिया हुआ है, किसके टर्म्स में, टाइम के टर्म्स में दिया है, और आपको क्या चीज निकालना बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी निकालना. अब ओमेगा कैसे मिलेगा, तो ओमेगा अभी हमें मालूम है कैसे मिलता है, डी थीटा बाई डी टी. डी थीटा बाई डी टी यानी थीटा की वैल्यू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 7, ऐसा कुछ लिख लिया. ओमेगा की वैल्यू अभी हमें मालूम है बच्चों, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी. तो डी थीटा बाई डी टी निकाल लो. डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएशन लेना है, इसको कैसा लिखेंगे, डी बाई डी टी ऑफ 2t स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ 3t आएगा बच्चों, प्लस डी बाई डी टी ऑफ 7 आएगा. अब इसको कैसा करेंगे, इसको 4t कैसे, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर. तो बच्चों ये 2t आएगा, तो ये 2t इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस ये 3t का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 7 का डेरिवेटिव बच्चों कितना आ जाएगा, 0. तो जिनका डिफरेंशिएशन अच्छा नहीं है वो डिफरेंशिएशन भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, क्योंकि यूज होगा बच्चों, पूरी फिजिक्स में ये यूज होने वाला है. अब इसके बाद अब ओमेगा की वैल्यू मिल गई कितनी, 4t प्लस 3. अब इसमें t इक्वल टू 0 पर ओमेगा की वैल्यू पूछिए, तो ओमेगा की वैल्यू बता दो, 4 इंटू टी की जगह 0 रख दो प्लस 3, तो इसका आंसर कितना आ गया, 3 रेडियंस पर सेकेंड. फिर उसके बाद इन्होंने क्या पूछा बच्चों, t इक्वल टू 1 पर पूछा, तो t इक्वल टू 1 पर ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 1 प्लस 3 यानी 4 प्लस 3 यानी कि 7. तो ओमेगा की वैल्यू 7 रेडियंस पर सेकेंड आ गया. अब इसके बाद क्या पूछा बच्चों, इसके बाद इसमें इन्होंने एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा. तो एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, डी ओमेगा बाई डी टी. ये फॉर्मूले हैं जो आज अभी हम लोग डिस्कस किए, डी ओमेगा बाई डी टी. तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा इज 4t प्लस 3. अब ये कितना आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ 4t प्लस डी बाई डी टी ऑफ क्या, 3 आ गया. अब इसको सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा, t का डेरिवेटिव कितना, 1 आ जाएगा, और 3 का डेरिवेटिव बच्चों कितना आ जाएगा, 3 का डेरिवेटिव 0. तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 4. अल्फा की वैल्यू 4 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं, ये इसकी यूनिट्स है. अब किस टाइम पर पूछा बच्चों, तो t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 1 पर. तो भाई इसमें t का कोई टर्म नहीं आ रहा है, देयर इज नो टर्म ऑफ t, देयरफॉर एट t इक्वल टू 0 अल्फा की वैल्यू 4 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, और t इक्वल टू 1 पर भी अल्फा की वैल्यू 4 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा. अब इसमें एक प्रॉब्लम और ले लेना है. सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट है जो बस ये है, अप्लाई करते आना चाहिए. सपोज ये एक रेफरेंस लाइन है और कोई ऑब्जेक्ट
P1 से P2 तक मूव कर रहा है। और ये वाला एंगल बच्चों 30 डिग्रीज दिया है और ये वाला एंगल 60 डिग्रीज दिया है रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में। तो अब इसमें पूछा है द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम P1 to P2 the object moves from P1 to P2 in 1 second. Find the average angular velocity. Find the average angular velocity if the object moves in A part clockwise direction and B part anti-clockwise direction. अब बच्चों इसमें ये चीज अच्छे से समझना कि ऑब्जेक्ट P1 से P2 मूव किया है और द ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम P1 टू P2 और P1 से P2 किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? P1 से P2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और P1 से P2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये इसको अच्छे से समझना इस बात को। तो अब हम लोग इसमें ये कह सकते हैं कि इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम P1 टू P2 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ये कितना एंगल कवर होगा बता सकते हैं। तो अब हम लोग ओमेगा विल बी इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं पहले, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो P1 से P2 मूव करने में कितना एंगल कवर किया बच्चों? 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज तो नहीं लिखेंगे इसको, अभी हम लोग क्या रेडियंस के टर्म्स में लिखेंगे। डेल्टा थीटा बच्चों, डेल्टा थीटा 90 डिग्रीज है। इसको अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, इसको 90 इंटू पाई अपॉन 180 ऐसा लिख सकते हैं। ये पाई बाय 2 आ गया, तो डेल्टा थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 अपॉन टाइम कितना है 1, तो पाई बाय 2 रेडियंस पर सेकेंड आ गया। और अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया बच्चों तो क्या होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये कितना एंगल कवर होगा? ये वाला 270 डिग्रीज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेल्टा थीटा की वैल्यू बच्चों 90 है, ये 360 माइनस 90 यानी कि 270 डिग्रीज, यानी कि कितना 270 इंटू पाई अपॉन 180 3 पाई बाय 2। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, ओमेगा विल बी डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी 3 पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 यानी 3 पाई बाय 2 रेडियंस पर सेकेंड। तो बच्चों इसमें इन्होंने ये बोला था कि अगर ये ऐसा मूव कर रहा है 1 सेकेंड में तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, और अगर ये ऐसा मूव कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो दोनों केसेस में अभी हम लोगों ने ये आंसर निकाल लिए, एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। वी विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पार्ट ऑन द नेक्स्ट वन। दैट्स ऑल फॉर टुडे।